मुझे इस दफ़ा चीज़ें बहुत रिपीट पे लगी। अब मुझे लिटरली लग रहा था कि मैं लास्ट या सेकंड लास्ट एपिसोड देख रहा हूँ। सानिया गुजर रही है, उसका अब कंक्लूड ज़्यादा निकाले हैं, ना कि वो वही बात वो अपनी पेरेंट्स से रिपीट कर रही है, फिर वही बात उधर हो रही है, फिर वो आ रहा है, फिर नाराज़ होकर जा रहा है, फिर वो उसके पीछे जा रही है। अब ये बहुत टू मच हो गया, मुझे वो रिपीटेड लग रहा है बार बार कि मतलब ओके, मुझे एक दफ़ा में समझ आ गई थी, अब मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। वो जहाँ पर भी बैठते हैं वहाँ पर उसी से रिलेटेड कोई जुमला आता है, फिर एक आता है कि अब तुम काम कर रहे हो, मैं अपना काम छोड़ देती, ठीक है चलो, वो बात हमें आपने कन्वे कर दी उस तरह से। फिर उससे पहले भी वही बात करती है काम को लेके, जब उसके घर में जाता है यही वो वाली बात होती है। ये स्टोरी को लेके थोड़ा सा मुझे ये था इन एपिसोड में, क्योंकि वो इतनी ज़बरदस्त लास्ट एपिसोड गई हैं, तो वो थोड़ा सा इस दफ़ा मुझे डॉक्टर बहू का वो लगा। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ख़ास थी वो इनकी परफॉर्मेंस थी। फाइनली इनका आपसे बात कर नहीं मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि फाइनली हमें पता चला कि इस वक्त जितनी लोगों में अवेयरनेस आई, बड़ी इंटरेस्टिंग सनम मेरी ज़रिए आपने चीज़ की कि ब्राउन फैमिलीज पहले कितनी टॉक्सिक होती थी। एक मोहब्बत और में भी दिखाया था कि जो समिया मुमताज़ किरदार था वो पहले कैसा था और अब कैसे हो गया। अब आजकल के दौर में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, तो जो फुप्पो का किरदार है वो भी उन्होंने भी अपने आप को थोड़ा बहुत आज के लिहाज से ढाला है और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लगी हैं। लेकिन उस वक्त में जिन लोगों को ट्रॉमाटाइज़ किया गया, जैसे कि इनके कैरेक्टर को ट्रॉमाटाइज़ किया गया था, और वो अब अपनी बेटियों को कैसे वो, क्योंकि उस चीज़ से गुजरी हुई हैं, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। और ये 2 एपिसोड तो अगर मैं कहूँ कि जो जिन्होंने शाइन किया है उनमें फाइनली मैया जी हमें नज़र आई, ज़रा एक प्रॉपर उनका क्या ट्रॉमा था डीप डाउन, और किस तरह से उन्होंने अपनी बच्चियों के साथ किया। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आजकल बहुत सारी माओं को ये सोचना चाहिए कि क्या वो अपनी बेटियों को खुद मुख्तार बना रही हैं या वो उसी जिस तजर्बे से गुजरी हुई ट्रॉमा आगे ट्रांसफ़र कर रही हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन एपिसोड में समझ आई। और कुबरा डिड अमेजिंग जॉब, शुजा डिड अमेजिंग जॉब। और वो, लेकिन सिर्फ मेरा जो एक मसला था कि वो थोड़ा रिपीट पे लग रहा था, बट स्टिल इट्स दिस वीक वन थम्स अप। मुझे लगता है कि वो सीन जिसका भी नादिर ने जिक्र भी किया, जिसमें सब लोग डिसअपेयर होते हैं, वो शाहनवाज़ की जो एक मिजरी अब स्टार्ट हुई है, जो कि सब देखना चाह रहे थे, और वो थोड़ा प्रेडिक्टेबल भी हो गया था कुछ अर्से पहले से कि इस तरफ ही अब ये चीज़ जाएगी। जब वो अपनी उसको भेजने, बहुओं को भेजने लगा था, मुझे अदील डिड अमेजिंग जॉब। उनका जो कैरेक्टर था, उन्होंने जब वो उसकी फ्रेंड के पास जाते हैं, जो उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन थी, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने अच्छा पोर्ट्रे किया। और जो डॉक्टर साद वाला सारा चला, और जिस तरह से दिखाया कि एक नार्सिसिस्ट इंसान कैसे जो है वो उसमें जाता है, जब वो हर तरफ से फंसना शुरू करता है, तो कैसे हर एक को ब्लेम कर रहा होता है, इसको भी ब्लेम कर रहा है, उसको भी ब्लेम कर रहा है। और जब अपनी बेटी उसने फिर सारा ब्लेम सानिया पे डाला, और वहाँ पे बड़ी अच्छी लाइन थी सानिया की, उसने कहा कि ये भी आप अपनी बीवी के मरने का भी आप मुझे कह रहे हैं, आपके बिजनेस का भी आप मुझे ही कह रहे हैं, बाकी सब चीज़ों की बर्बादी का भी मुझे कह रहे हैं। यानी कि वो इंसान कभी एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। और हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग नज़र आते हैं जो कि सनम मेरी ज़रिया ने बहुत खूबसूरत तरीके से वो किया। जो सेंसिटिविटी थी, जो कि आई थिंक ख़ास है सनम मेरी ज़रिया आपका राइटिंग में, वो यही है कि एक औरत के लिए वो कितना अजीब एक कंट्रास्ट होता है कि जब वो उससे बात करती है कि तुम अपने काम छोड़ दो और तुम इतने साथ, तो कहता हो कि ये कैसे हो सकता है, किस तरह से। लेकिन लड़की से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाए। मुझे सिर्फ इख्तलाफ ये था कि ये बात पिछली 2 एपिसोड में बहुत दफ़ा हुई थी और हमें मैसेज कन्वे हो गया था। इस दफ़ा अब ये थोड़ा प्रीची चीज़ हो गई थी कि अब ये मियाँ बीवी का जो कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहे हैं, आप इसी बात पे दिखा रहे हैं। एक और बात मुझे अजीब लगी, जो कि मुझे सलमान के कैरेक्टर में लगी। ठीक है, आप ग्रीफ में हैं, आप जो भी हैं, ठीक 2 एपिसोड पहले सलमान ये जब बताती है उसका कि मैं हो जाऊँगी, तो उसने कहा कि तुम बेफिक्र हो जाओ, उसके बाद मैं संभालूंगा बच्चे को। ये डायलॉग उनका पूरा सीन है। और तुम्हें कुछ करने की जरूरत, तुम अपने काम पे जाना है, चीज़ों करने जाना। तो फिर अगर वो पहले एक बात पे अग्री हो चुका है, तो अब ये इससे उस रेस्टोरेंट में बैठ के क्यों कह रही है, तुम मुझे सिर्फ एक बात बताओ, क्या मैं दोबारा काम कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। बच्चे मैं डिलीवरी के बाद जब तो बच्चा पैदा हो जाएगा, तो उस पर वो यूं करके बैठ जाता है। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि अब आप ऐसे कहते हैं कि वो ग्रीफ में ये, लेकिन एक इंसान जिन चीज़ों पे स्टैंड लेता है, या जो उसकी मॉरल वैल्यूज़ होती हैं या उसने जो प्रॉमिस किए होते हैं, वो तो नहीं चेंज होते, वो तो आपके ही होते हैं। ग्रीफ इज़ अ वेरी ट्रिकी थिंग। लेकिन उस टाइम पे मुझे सलमान का कैरेक्टर थोड़ा सा डैमेज होता नजर आया कि अभी तुम 2 एपिसोड पहले ये कह रहे थे, जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है, तुमने कहा मैं संभालूंगा। ये पूरा सीन है। But the mother died, na, in between. The mother died, and now he's blaming that hospital and her, and he doesn't want her to go to this hospital.
So that's what I'm thinking. That's ये his, तो बहुत पहले हो गया था ना, वो तो उसे क्लियर हो चुका है, वो तो बनाने भी जा रहा है, उसने तो बहुत बदतमीजी भी की थी सनिया से, वो मुझे उसकी सारी बदतमीजियां समझ आ रही थी कि वो कंफ्यूज है, वो एक तरफ उसके पेरेंट्स हैं, एक तरफ ये है, वो एक बिल्कुल एक डिफरेंट व्यू से देख रहे हैं डॉक्टर रुबीना के कैरेक्टर को, ये तो मुझे अंडरस्टैंड हो गया था। लेकिन अब आके जहाँ पे अब सिर्फ स्टोरी इन दोनों के बीच में आ गई है, मियाँ बीवी के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो वहाँ पर वो ये क्यों वो अड़ा हुआ है और वो क्यों उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहा, तो वो मुझे जस्टिफाई अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि मेरे जहन में शुजा का जो असद सलमान का कैरेक्टर है एक तरह से उसकी एक आर्क बनी हुई है, वो ग्रीफ वाला मार्जिन मैंने दे दिया 2 एपिसोड में जहाँ पर इनके झगड़ा हो गया था, अब तुम उसके लिए फूल गजरे लेके सब चीज़ें लेके पहुँच गए हो, अच्छा सही है, तो वहाँ तक भी ठीक है। अभी वो लड़की चलो अपना टाइम ले रही है, उसको समझ नहीं आ रहा, वो बहुत कंफ्यूजन में, और स्पेशली वो क्योंकि वो प्रेगनेंसी में है तो उसके हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे होंगे, उसके मूड स्विंग्स भी होंगे, उसको नहीं समझ आ रही होगी, और उससे इतना सब कुछ अभी नहीं है हैंडल हो रहा होगा जितने इल्ज़ाम उस पर लग चुके हैं। वहाँ पर उस डायलॉग ने बस थोड़ा सा मुझे वो किया जहाँ पे वो कहता है कि वो कहती है कि चलो मेरे से प्रॉमिस करो कि तुम मेरा उसके बाद जो है, और वहाँ पे वो डजंट आंसर, तो ये मुझे लगा कि ओके कि ये तो कॉन्फिडेंस ही नहीं दे रहा अपनी बीवी को, तो ये कौन सा शेड है इसका, और क्योंकि उसके बाद ठीक हो गया था ना, वो उसे मनाने भी गया। We believe you. हाँ, We believe you. He becomes obsessive about his points, you know. हाँ. चले। और अगर डायरेक्शन की बात की जाए, डायरेक्शन तो खैर कमाल है ही, और बट मुझे लगा था कि अब इस ड्रामे को इख्तिताम खींचे ना, इसको प्लीज ना खींचे, नहीं अब खत्म हो रहा है, अगले भी खत्म हो रहा है, इट्स वाइंडिंग डाउन, शुड आई थिंक क्योंकि अब मुझे था कि अब स्टोरी, लेकिन आप वाइंड डाउन हो रहा है, एक शोशा छोड़ा है ना कि ब्लेम किसको दें, डॉक्टर साद को नहीं, बट इट्स लेकिन शायद यू वांट टू सी मीना स्टोरीज, आपने उसकी स्टोरी देखनी है, यहाँ पे अभी आप अपने साथ की स्टोरी तो नहीं देखनी ना, I'm hoping मुझे तो लग रहा है कि अगली एपिसोड सेकंड लास्ट और लास्ट होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसमें से बहुत सारे सीन अब खैर इंटरेस्टिंग, इट इज एक्चुअली रिटन एज अ 26 एपिसोड स्टोरी, हाँ, तो अभी इट्स ऑलरेडी ऑन अ 32 ऑन एन एक्स्ट्रा, हाँ, तो मेरे ख्याल है वही उस चीज में अब थोड़ा सा इसको वो कर रहे हैं, वो नहीं करें, इसको क्रिस्प रखें, क्योंकि आपका बहुत अच्छा ड्रामा है, उसमें बहुत अच्छी इसको खींचा नहीं है, ये लिखा गया, दिस वेंट ऑन द फ्लोर एज, अगर हाँ वही मैं कह रही हूँ, लेकिन अब वो देखना है कि हाउ व्हाट इज टू कम, आई डोंट वाइंड डाउन हो रहा है, चलें तो बहरहाल स्टिल इट्स अमेजिंग वॉच, जो बाकी हम ड्रामास देख रहे हैं उनके मुकाबले में तो अभी भी वन ऑफ माई फेवरेट, मैं शुरू से मैं इसकी बहुत वो ले रहा था, लेकिन इधर इस टाइम पे आके अच्छे तरीके से इसको वाइंड अप कर, ये 26 पे लिखा था, ये जो लिखा है वही शूट हुआ है, बट किस्तें ज्यादा निकल आई, उसमें ये भी होता है, व्हेन आई वाज असिस्टिंग हाइसम और स्क्रिप्ट आते थे तो वो यूं कहते थे कि यार ये बात पहले हुई भी है, मैं निकाल देता हूं, यू नो, आप वो फिल्टर करते हैं ताकि आप, समटाइम्स व्हाट हैपेंस यू हैव एड-ऑन्स आल्सो, as you to shoot you add on things that make sense more screenplay wise. अतिका जी आप नहीं बात कर सकते, मैं तो बोलूंगी, ये तो बातें कर रही हूं, सारी बातें जो हमें देख के कर रहे हैं, म्यूट करें इनसे, ये सारी बातें हमें देख के कर रहे हैं, ये तो बात नादिया मैं आपको देख, और नादिया हम एक दूसरे को देख के बात कर रहे हैं, ही नहीं हमें रहने दें, अच्छा नंबर से दे दूं, नंबर दे दो जल्दी, this time 8 and 8 for writing and direction, अच्छा